धर्म, आखिर धर्म है क्या? बहुत सिंपल लैंग्वेज में, दया, सत्य, परहित, मर्यादा और कर्तव्य। यानी दया, सत्य, परहित, मर्यादा और कर्तव्य, इन 5 चीजों को जिसके पास भी ये है, जो इनका पालन करता है, वही धर्म कहलाता है। धर्णार्थक धर्म धातु से मन प्रत्यय करने पर धर्म शब्द निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है धारण करने की अदृष्ट शक्ति, यानी कि धरती धारयति इति धर्मा कर्ता, हिर्यन्ते लोका अनेन इति कर्ण। और कर्म क्या हुआ? सत्पुरुषे मुमुक्षुभिर्यो धत, ये हुआ कर्म। जीवन को सकारात्मक ऊर्जा के आलोक से अलौकित करने वाले नियमों को मनुष्यों ने, संतों ने, महात्माओं ने, उस पार ब्रह्म परमेश्वर ने धर्म कहा है। संसारिक विषमताओं परिस्थितियों में विचलित होते जीव को संबल देने वाला तत्व ही धर्म है। मन कितना भी विचलता है, किसी भी प्रतिकूल परिस्थिति में जो चीज आपने ठान ली है कि गलत तो हम नहीं करेंगे, इस चीज को जो पाल लिया, इस चीज के प्रति जो आपकी एक समर्पणता आ गई कि नहीं, मुझे गलत कार्य नहीं करना, इसी को ही धर्म कहते हैं। यानी आप में क्या 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 होना चाहिए? धर्म के लक्षण क्या क्या है? पहले तो दया। हर व्यक्ति, हर जीव, हर प्रकृति, संसार के प्रति आपके मन में दया। सत्य, सत्य यानी परम तत्व परमात्मा ईश्वर, गुरु चरण, माता पिता के चरण, ये सत्य है। जो भगवान ने आपको नाम जप की शक्ति दी, जो आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया, ये सत्य है। इस सत्य को पालना। परहित, परहित यानी किसी और का हित करना, लेकिन किसी और का हित कैसे? जो सच में उसके लायक हो। जैसे कोई भूखा हो, भूखे को भोजन खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया। किसी भी जीव के प्रति, पशु के प्रति, पक्षी के प्रति, प्रकृति के प्रति जो दया भाव हो, परहित, वो करना, वो धर्म हो गया। मर्यादा, मर्यादा यानी कि जो गुरु आज्ञा हो, जो धर्म की मर्यादाएं हो, और हर मनुष्य के जीवन में मर्यादा होनी चाहिए। जिसके भी जीवन में मर्यादा नहीं है, उसके जीवन में कुछ भी नहीं है। भगवान श्री राम को मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों कहा गया? जब तक आपके अपने कुछ नियम नहीं है, आप मर्यादित नहीं कहलाए जाएंगे। लेकिन भगवान श्री राम ने मर्यादा को पालन करते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम कहलाए। रामो विग्रहवान धर्मा, यानी कि भगवान राम का साक्षात विग्रह ही धर्म है। भगवान राम साक्षात उस धर्म के सूचक है, उस धर्म के प्रेजेंटर हैं, जो उस धर्म को दिखा रहे हैं। अब लक्षण इसमें क्या है? क्षमा दमो अस्तेम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम क्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। 10 लक्षण हैं धर्म के। क्या? धैर्य, प्रतिकूलता में भी जो स्थिरता का भाव है। कोई भी विषम परिस्थिति आ गई है, लेकिन आपके मन में एक भाव है धैर्य का कि कोई बात नहीं, जो बुरा वक्त आया है वो जाएगा भी। और बुरे वक्त की सबसे अच्छी बात यही होती है कि वो जाता जरूर है। कितना भी आप परेशान हो, हताश हो, निराश हो, कभी भी अपनी मर्यादा को मत लांघो और अपने धैर्य को मत खोइए। लेकिन धैर्य ये नहीं कहता कि कोई आप पे तलवार लेके खड़ा हो और आप कोई बात नहीं। धैर्य ये भी नहीं कहता, क्योंकि इसे भी पालने के लिए आपको धैर्य चाहिए। धैर्य होता है कि ऐसी परिस्थिति जहां आप कंफ्यूज्ड हो, जहां आपके साथ चीजें गलत हो रही हो, जब तक आपकी जान पे बात एक ना आ गई हो, मरने जीने की बात ना आ गई हो,
वहां तक जब आप चीजों को पालते हैं, धैर्य है, संयम है कि कोई बात नहीं, जो चीज आएगी वो जाएगी जरूर, इसे धैर्य कहते हैं। और यही धैर्य आपके जीवन में मर्यादा और नियम लेकर आता है, संयम लेकर आता है। और जिसके जीवन में धैर्य आ गया, मर्यादा आ गई, संयम आ गया, नियम आ गया, उसने साक्षात भगवान श्री राम के चरणों का सेवन कर लिया। क्षमा, क्षमा क्या है? क्षमा प्रकृत अपराध को सहन करते हुए उसके प्रति सौम्य भाव। किसी ने आपके साथ छल कर दिया, कपट कर दिया, आपने धैर्य धारण करके उसे संभाला और यही कहा कि ठीक है, कोई बात नहीं। आपके इतने सोचने मात्र से जिसने आपके साथ धोखा किया है उसका प्रारब्ध बिगड़ जाएगा, बस आपके सोचने मात्र से। कई बार हम सोचते हैं ना कि वो हमारे बारे में क्या सोच रहा है, अरे उसने ऐसा बोल दिया था तो ऐसा हो गया। कोई लोग होते हैं ऐसे जो मन से ऐसी बद्दुआ दे देते हैं, उनके साथ आपने कुछ ऐसा छल जरूर किया होता है कि वो सच हो जाती है। लेकिन किसी भी परिस्थिति में आप आ जाएं, कोई आपके साथ ऐसे करे तो हमेशा उसको यही कहो, क्षमा करो। दम, मन पर नियंत्रण करने की कला, यानी जिसने अपने मन पर कंट्रोल कर लिया उसने सब को विजयी बना दिया, सब कुछ उसने जीत लिया। अस्तेय, तृण मिट्टी से लेकर स्वर्ण पर्यंत पदार्थ के प्रति आकर्षण का अभाव, यानी जो आपका अपना है, जो आपकी अपनी मिट्टी है, वो आपके लिए बहुत मूल्यवान है। और किसी का पड़ा हुआ पराय सोना, हीरा, जेवरात जो भी हो, धन, माया, वैभव कुछ भी हो, उसे आप अपने नजरों में मिट्टी के समान ही समझें कि वो आपका नहीं है, वो उसी पुरुष का ही है, वो उन्हीं लोगों का है, उससे आपको कोई मतलब नहीं। ये हो गया अस्ते। शौच, पवित्रता, मन, देह, वस्तु, वस्त्र, भोजन, उपासना और भाषण, इनकी जिसके अंदर पवित्रता हो, यानी कि मन, जिसका मन पवित्र हो, जिसके मन में किसी के लिए राग, द्वेष, छल कपट की भावना ना हो, जिसकी देह साफ हो, जिसकी देह पे, जिसके दामन पे दाग ना हो। अच्छा, फिर कुछ लोग कहते हैं कि हम पहले ऐसे थे। और कोई बात नहीं, आप जब जब थे आपने जो भी गलत काम किए, लेकिन आप आज क्या हो, आपका आज आपका भविष्य निर्धारित करेगा। मन और देह पवित्र हो। वस्तु, आप जो वस्तु इस्तेमाल करते हैं, जो धन आप इस्तेमाल करते हैं, वो शुद्ध और धर्म के तरीके से आया हो। भोजन, आपका भोजन कितना पवित्र हो। आपका भोजन निर्धारित करता है कि आपका भजन कैसे होगा। भोजन और भजन, पहले क्या? पहले है भजन। भजन होना चाहिए अनलिमिटेड। और भजन में जब हम मात्रा लगा दे, मात्रा यानी कि एक स्टॉपिंग पॉइंट, तब बन जाता है वो भोजन। यानी इतनी मात्रा में दवा खाना, एक लिमिटेशन लगा दिया, तो भजन अनलिमिटेड और भोजन लिमिटेड। इसीलिए भजन भी खाली पेट नहीं होगा, भजन भी भोजन से होगा, लेकिन भोजन कैसा? लिमिटेड मात्रा में, शुद्ध हो, ठाकुर जी के चरणों का उसमें भोग लगा हुआ हो, तुलसी दल का, रुद्राक्ष का, वो शुद्ध भोजन। उपासना, जीवन में प्रत्येक मनुष्य को उपासना साधनाएं करनी चाहिए कुछ समय के लिए। बेशक 365 दिन में आप एक दिन के लिए करें, लेकिन हर व्यक्ति को उपासना और साधना करनी चाहिए। उपासना हो जाती है अपने इष्ट के प्रति समर्पण भाव, उसे प्रसन्न करने के लिए उपवास किया। और साधना होती है कुछ लंबे समय के लिए गुप्त एकांतवास में, जो हम करते हैं वो होती है साधना। तो आपके जीवन में साधना ना भी हो पाए, लेकिन उपासना जरूर होनी चाहिए। जैसे हम लोग एकादशी का व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, तो ये हमारा उपासना उपवास हुआ। भाषण, भाषण क्या?
भाषण लेक्चर नहीं जो हम सुनते हैं, भाषण होती है भाषा की मर्यादा। यानी कि भाषा में भी ऋणा जो लगा दिया, मात्रा लगा दी, क्या लगा दी कि भाषा भी हमेशा हमारी मर्यादित हो। अमर्यादित भाषा से हमेशा हमारे जिह्वा को पाप लगता है। हमेशा भाषा ऐसी चीज है कि आप किसी का भी दिल जीत लोगे और किसी के यहां भी तलवार से प्रहार कर दोगे, बड़े बड़े युद्ध और जंग छिड़वा दोगे। इसलिए जितनी कोमल और जितनी अच्छी आपकी भाषा होगी, आपके बोलने का तरीका होगा, जितनी मर्यादा में आप बोलेंगे, उतना ही आप अपने आप को संभाल पाएंगे और दूसरों के मन में आप विजय प्राप्त कर पाएंगे। अब इंद्रिय निग्रह, शास्त्रानुशासन दीक्षा प्राप्त इंद्रियां, इंद्रियों पे संयम। धी धर्म शास्त्रानुसारणी बुद्धि, यानी कि जो बुद्धि है आपकी, इस पे नियंत्रण हो, कुबुद्धि ना हो। विद्या, विद्या का अनुसरण, विद्या हमेशा ग्रहण करते रहें। सत असत का बोध कराने वाली विद्या, यानी कि क्या सत्य है, क्या असत्य है, क्या अच्छा है, क्या गलत है, इसका जब मनुष्य को बोध हो, उसे कहते हैं रियल मायने में विद्या। वो होती है विद्या। ना कि ये कि हमने बड़ी बड़ी पीएचडी की, एमए की, बीए की, 12वीं की डिग्रियां प्राप्त कर ली। ये हमने एक सामाजिक और एक जो हमें अपना नौकरी पेशा और बिजनेस कार्य करने के लिए जो ज्ञान चाहिए होता है वो लिया, लेकिन एक अध्यात्म, एक अपना पर्सनल ज्ञान जो है वो क्या होना चाहिए? सत्य असत्य पाप का बोध होना। क्या सच है, क्या गलत है, क्या झूठ है, क्या सच है, इसका बोध। सत्य, भय प्रलोभन से रहित हिताशु दुष्ट अनुभूत कथन, यानी हमेशा सत्य के मार्ग पर चलना, सत्य के पथ पर हमेशा अपने आप को आरूढ़ रखना, जो सच है हमेशा सच के खिलाफ, ये धर्म का लक्षण है। अक्रोध, जगत की किसी भी अनपेक्षित घटना के प्रति महत्व बुद्धि का त्याग। क्रोध अग्नि से स्वयं की रक्षा, यानी कि जैसे कई बार हमें बार बार गुस्सा आता है, क्रोध आता है, इस अग्नि से, क्रोध की ज्वाला से खुद को बचा के रखना, ये धर्म का लक्षण है। और इस प्रकार इन 10 नियमों को जब हम अपने जीवन में अनुशासन के द्वारा उतारेंगे, तब जाके ये भगवत स्वरूपी धर्म का जो लक्ष्य है हम इसको प्राप्त कर सकेंगे। धारण करने की शक्ति होने से ही धर्म कहा जाता है। धर्म ही प्रजा के नियमादि पालन द्वारा धारण करता है, अर्थात सद्मार्ग में प्रवृत्त रखता है। जैसे अग्नि दहता को धारण करता है, अतः अग्नि का धर्म है जलाना, जल का धर्म है बहाना, चांद चंद्रमा का धर्म है शीतलता प्रदान करना, देव का धर्म है दया करना, मानव का धर्म है मानवता, शिष्य का धर्म है शिष्यत्व और जल का धर्म है जलत्व। ये है जो हमारी क्वालिटी है, जिससे हम पहचाने जाते हैं। अपनी उस क्वालिटी को जिससे समाज का कल्याण हो सके, लोगों का, जीव जंतुओं का, प्रकृति का कल्याण हो सके, यही लक्षण धर्म कहलाता है। शास्त्र शिष्ट सचित तथा समाज के द्वारा अनुमोदित सदाचार ही धर्म है, और इस धर्म के स्वामी हैं भगवान नारायण, सर्वेश्वर, सर्वनियंता परमात्मा श्री हरि भगवान श्री राम। धर्म न दूसर सत्य समाना, अगम निगम पुराण बखाना, यानी धर्म सत्य के समान कोई दूसरा धर्म है ही नहीं, ये सब पुराण कहते हैं। परम धर्म सितु विविध अहिंसा, यानी कि जो अहिंसा है ये भी धर्म का लक्षण है। पर हित सरस धर्म नहीं बाही, पर पीड़ा सम नहीं अदमाई, किसी और का हित करने में जिससे उस बेचारे को परम हित की प्राप्ति हो, किसी भूखे को भोजन खिला दिया, प्यासे को पानी पिला दिया, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। धन से अपने जिसकी मदद कर दी, वो ऐसा व्यक्ति शौच के समान है, अधम है, जिसके पास धन होते हुए पे भी वो दान नहीं करता।
जरूरतमंदों की मदद नहीं करता, जिसके पास अन्न के भंडार हैं लेकिन भूखे लोगों को भोजन नहीं कराता, वो अधम है, निशाचर है, पापी है। ऐसा व्यक्ति जिसके पास में सारे संसाधन होते हुए पे भी उन संसाधनों से एक मानव का कल्याण नहीं करता, वो अधम है, निश्चर है, पापी है। अब आप कहेंगे कि अगर ऐसा है तो ये सब इनके पास ही क्यों है, भगवान ने और लोगों को क्यों नहीं प्रदान किया? इसको आप ठीक ऐसे ही समझिए कि भगवान ने उसे उसके लायक बनाया था, लेकिन वो माया में आके ऐसा फंसा कि अपने धर्म को भूल गया। जैसे बाली, इंद्र देवता, देवता इंद्र बाली के रूप में आए भगवान की मदद करने, लेकिन इंद्र अपने आप में इतना, लेकिन बाली अपने आप में इतना बलशाली हो गया, उसे अभिमान हो गया और भगवान के कार्य को भूलते हुए अधर्म का सहारा लिया। और जब अधर्म का सहारा लिया तो कैसे फिर भगवान ने उसका वध किया। धर्म का मूल है समग्र वेद राशि, वेदोनुमोदित आचरण ही धर्म है। श्रुति, स्मृति तथा इनके पारंपरिक सांप्रदायिक वर्णाश्रम निष्ठ तत्वों के ज्ञाता साधु जनों के शील आचरण के साथ अंतकरण की तुष्टि ही धर्म को समग्रता देखता है। धर्म का वास्तविक रहस्य क्या है? धर्म का वास्तविक रहस्य जिसे जानकर जीवन में उतारना चाहिए वह यह है, जो व्यवहार हमें स्वयं के लिए अच्छा नहीं लगता वह व्यवहार हम दूसरों के साथ ना करें। कई लोग होते हैं बहुत अपने आप को ये सोचते हैं कि मैं जहां जाऊं बस मेरा ही मेरा मान सम्मान और प्रतिष्ठा और ऐसा हो। ये सब की जो चाह है और ये सब पाने के लिए पहले आपको भी वैसा करना पड़ेगा। आजकल लोग परेशान इसीलिए है कि मेरा मान सम्मान नहीं हुआ, मेरे साथ ऐसा व्यवहार कर दिया। वो ऐसा हुआ है कि आपने भी कभी ना कभी उनके साथ में ऐसा व्यवहार किसी और के साथ में किया है। और कई लोग ऐसे होते हैं जो नहीं ऐसा करते लेकिन फिर भी उन्हें ऐसा भोगना पड़ता है। उसका भी कारण ये है कि भगवान आपकी धैर्य को देखना चाहते हैं, और जिस मनुष्य ने धैर्य को धारण कर लिया उसने धर्म को धारण कर लिया। धर्म जगत को प्रतिष्ठा देता है। संसार में धर्म के पास ही प्रजा संपदा पहुंचती है। धर्म द्वारा ही पाप नष्ट होते हैं। सब कुछ धर्म में ही स्थित है। इसलिए धर्म का सर्वश्रेष्ठ तत्व, इसलिए धर्म को सर्वश्रेष्ठ तत्व कहा जाता है। धर्म द्वारा ही जगत सुरक्षित है। धर्म ही धरा को धारण करता है। धर्म से बढ़कर कोई वस्तु त्रिभुवन में नहीं है, अतः धर्म को बारंबार नमन है। सत्पात्र को दान, श्री कृष्ण में भक्ति, माता पिता का सम आदर, श्रद्धा, दान तथा गौग्रास, इस प्रकार ये षड विधि कर्म धर्म सूचक होते हैं। प्राणी मात्र के प्रत्येक क्रिया को उद्देश्य सुख प्राप्ति है, जबकि सुख प्राप्त होता है धर्म से। सभी को चाहिए कि वह धर्म परायण हो। विद्या, रूप, धन, वीरता, कुलीनता, आरोग्य, राज्य, पद, प्रतिष्ठा, स्वर्ग, मोक्ष, ये सभी धर्म द्वारा ही प्राप्त होते हैं। हमें हमेशा हमारी कुल परंपरा तथा गुरु परंपरा से प्राप्त जो आचार विचार हैं, वे यदि शास्त्रीय दृष्टि से स्वीकृत हैं और स्वर्ग प्राप्ति में साधक भी है तो धर्म ही है। धर्म बुद्धि से शास्त्र अनुकूल अनाचरण भी धर्म ही है। धर्म बुद्धि से शास्त्र अनुकूल अनाचरण भी धर्म ही है। हमें हमारे कुल से ऐसी परंपराएं प्राप्त हैं कि हमें ठाकुर जी की सेवा करनी है, मंदिर में पूजा पाठ करना है, वो धर्म पे ले जाने के लिए हमारे हितकारी हैं। हम ऐसी गुरु परंपरा में हैं जो वेदों का, शास्त्रों का अनुसरण करते हो। हम ऐसी गुरु परंपरा में हैं जो वेदों का, शास्त्रों का पालन करते हो। वो हमें धर्म पे ले जाने के मार्ग में सशक्त है। और हमेशा ऐसे ही गुरु परंपरा से जुड़िए। आजकल एक जमाना ये ट्रेंड चल रहा है कि कोई भी ढोंगी पापी गुरु बन के बैठ जाता है। बड़ी बड़ी नकली वो जटाएं और वो बना लेते हैं, दारुओं के भोग लगवाते हैं, भगवान के विग्रह में बकरा भैंसा काट के
चढ़वाते हैं, ये सब बेकार की बाजी है। और जितने भी लोग ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं उनका बेड़ा गर्क ही है। जो शास्त्रीय वैदिक मर्यादाएं हैं, परंपराएं हैं, उन्हीं के द्वारा जो परंपराएं चलती हैं, जो भक्ति रस में डूबी हुई परंपराएं हैं, उन्हीं परंपराओं पे चलकर ही आप धर्म को पा सकते हैं। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो मानो धर्मो हतो या अविदित। धर्म हमारे द्वारा आदत रक्षित पूजित होगा तो वह हमें जगत में आदृत रक्षित पूजित बनाएगा। उपेक्षित धर्म जगत में उपेक्षित बना देगा। हमारे द्वारा कभी भी धर्म हानि नहीं होनी चाहिए, यही ध्यायत्व है। यानी कि जो धर्म की रक्षा करता है, जो धर्म को पालन करता है, जो धर्म के मार्ग पे चलता है, जो धर्म के मार्ग पे चलने के लिए प्राण मोटिवेट करता है, प्रण लेता है, वही धर्म पर चलेगा। और जब वो धर्म की रक्षा करेगा तो धर्म हमेशा ही उसकी रक्षा करेगा। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एकमात्र ही ऐसा धर्म है, सत्य सनातन आदिक वैर हिंदू धर्म। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा धर्म है, सत्य सनातन वैदिक आर्य धर्म, जो हर प्राणियों के प्रति ची दया धर्म दान जितना है ये इनकी परंपराओं को फॉलो करता है। इसके अलावा जितने भी हैं ये सब पंथ हैं या फिर मजहब है। इनकी ना कोई परंपराएं होती हैं, ना इनका कोई शास्त्रों में वर्णन मिलता है, ना वेदों में वर्णन मिलता है। ये सिर्फ मजहब है जिन्होंने किसी इंसान के द्वारा कुछ चीजें बना दी गई हैं, किसी ने लिख दी गई हैं, उनको मानते हैं। ये है धर्म और ये है धर्म की परिभाषा। अब हम इसे थोड़ा सा और आगे जानने का प्रयास करते हैं। विविध पंथों के भावों को जानकर सार रूप में धर्म विषयक धारणा बनती है। मानव जीवन को अनुशासित कर समाज उपयोगी स्वरूप देते हुए भगवत प्राप्ति का पात्र बनने की प्रक्रिया का नाम ही धर्म है। संयमित जीवन के साथ उन्नति पथ का प्रेरक धर्म है। शास्त्र संत शिष्ट जनों तथा समाज द्वारा समर्थित वह सदाचार जिससे किसी जीव का अहित ना होता हो, वह धर्म कहलाता है। सार्वभौम सर्वजनित हित साधक नियमों के समूह को धर्म कहते हैं। उभय लोक हितकारक वह नियम जिसके पालन से किसी का अहित ना होता हो, जिसके आचरण से सुख शांति संतोष और प्रसन्नता का अनुभव होता हो, वही धर्म है। वास्तव में धर्म जटिलता कुटिलता मलिनता से व्यक्ति को बचाकर तरलता पवित्रता तथा समाधान की ओर ले जाने की प्रक्रिया। यह एक प्रक्रिया है। हम परिणाम के प्रति सजग तो रहते हैं, हम परिणाम के प्रति सजग तो रहते हैं, परंतु अत्यासक्त ना हो। प्रकृति प्रदत्त प्रत्येक परिस्थिति को स्वीकृत कर्म का परिणाम मानकर सहजता से स्वीकार करने वाला व्यक्ति ही सहिष्णु है, धैर्यशाली है, धार्मिक है। अब सहिष्णु होता कौन है? सहिष्णु वो होता है जिसके अंदर धैर्य हो, शालीनता हो, जिसके अंदर कोमलता का भाव हो, वो सहिष्णु होता है। जो बहुत परिस्थितियों को सहन कर जाता है और कहता है कोई बात नहीं, अगली बार अच्छा होगा या हम अच्छा करने का प्रयास करेंगे, वो सहिष्णु है। जो दूसरों पर आक्षेप नहीं करता, दूसरों को उल्हाना नहीं देता, विषमताओं को मिटाकर समता की स्थापना का प्रयास करता है, वही सच्चे अर्थों में धर्म के मर्म को जान सकता है। धर्म हमें कट्टर संकीर्ण असहिष्णु नहीं बनाता, जैसा कि आज बहुत लोग हैं कि तलवार के दम पे जिन्होंने सलवारें पहन ली है। धर्म किसी की गर्दन पर तलवार या किसी के पेट में छुरा घोंप के आप नहीं मनवा सकते। ये स्वतः ही अपने अंदर का एक दिव्य प्रकाश होता है, जो पार ब्रह्म परमेश्वर भगवान श्री राम भगवान श्री शिव के द्वारा, भगवान श्री कृष्ण के द्वारा, जगत जननी जगदम्बा मां के द्वारा ही अंदर प्रकट होता है।
धर्म व्यक्ति को दृढ़ता देता है, अस्थिरता नहीं। श्रद्धा विश्वास को संबल देता है, शंका और संशय का दलदल नहीं। व्यक्ति को प्रदान क्या करता है? धर्म व्यक्ति को दृढ़ता देता है, अस्थिरता नहीं। धर्म व्यक्ति को श्रद्धा विश्वास को संबल देता है, शंका और संशय का दलदल नहीं। पर मान्यता, पर मर्यादा, पर मत, परंपरा, पर संस्कार, पर संस्कृति का आदर करने की भावना तथा अपनी मान्यता, अपनी मर्यादा, अपने शास्त्रीय मत, अपनी परंपरा, अपने कुल क्रमागत संस्कार, अपनी शाश्वत संस्कृति का पालन करने की उदार भावना धर्म देता है और यही धर्म सिखाता है। अतः श्रीमद् गीता में, भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अपने धर्म में मृत्यु तुल्य, अपने धर्म में मृत्यु तुल्य क्लेश भोगते हुए भी जीना श्रेष्ठ है। यानी अपने मृत्यु तुल्य क्लेश भोगते हुए भी अपने धर्म में, अपनी परंपरा में कितना भी हमारे साथ गलत हो, कुछ भी हो, कितना भी क्लेश हो, उसमें मर जाना अच्छा है। लेकिन परंतु अन्य के धर्म का अनुसरण करके सुख भोगना जीते जी नरक है। किसी और पंथ मरहद को, किसी और की फॉलोइंग्स को, उसमें जाके उल्टी सीधी चीजें करना और वहां जाके बड़ा आपको सुख प्राप्त हो जाए, साक्षात नरक के लक्षण है। अपनी परंपरा को छोड़ के किसी और की परंपरा को पकड़ना, किसी और मजहब में जाना, ये साक्षात नरक है, अपमान है और भय है। स्वधर्मे निधनम श्रेय परम धर्मो भयावह। धर्म बंधन नहीं, मुक्ति का उपदेशक है। दुखों में भी जो सहारा बनकर दिल को सहारा दे, वही धर्म है। और कितना प्यारा हमारा सनातन हिंदू धर्म है कि हम कितने भी उदास हो जाएं, कितना हमारे साथ गलत हो जाए या कुछ भी हो जाए, हमारे यहाँ पे इतनी वास्ट परंपरा दैट वी हैव एंड वी आर फॉलोइंग कि हम किसी भी देवी देवता की पूजा आराधना कर सकते हैं। हमारे यहाँ सिर्फ एक या दो देवी देवता भगवान को कॉन्सेप्ट नहीं है कि हम बस इसी में लिमिट हो। जो अतः है, अनलिमिटेड है, उसी को तो सनातन धर्म कहते हैं। हिंसा और प्रलोभन के बल पर यदि धर्म का विस्तार उचित होता तो आज विश्व में सनातन हिंदू धर्म ही मिलता, क्योंकि हिंदू का इतिहास गवाह है कि इसने कभी किसी को धन, वैभव या बल के सहारे अपने में नहीं मिलाया। हमारे ही धर्म को छोड़ के लोग दूसरे पंथ और मजहबों में गए, डर के कारण, कुछ लोभ के कारण और भय के कारण। कभी धर्म के नाम पर रक्तपात नहीं किया। हम लोगों ने, सनातनियों ने कभी धर्म के नाम पर रक्तपात